हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का लास्ट वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया कि हमने देखा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे होते। उसके बाद हमने क्या देखा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट आते वो देखा। फिर उसके बाद नेफ्रॉन देखा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या देखा हमने कि नेफ्रॉन के पूरा फंक्शन अच्छे से देखा। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन देखा। उसके बाद मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स देखा। और आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं कि रेदर देन किडनी कौन से ऐसे है, वो है ऐसे ऑर्गन्स है या फिर ऐसे ग्लैंड्स है जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में पार्ट लेते हैं। वो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और उसके साथ ही साथ में क्लिनिकल एनाटॉमी या फिर डिसीजेस रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा लेक्चर कि क्या बोला गया है। देखो, किडनी लंग्स, क्या बोला हुआ है, किडनी लंग्स लिवर एंड स्किन। क्या क्या, किडनी लंग्स लिवर और स्किन। किडनी के बारे में तो डिटेल में हमने देख लिया है, लेकिन लंग्स हो गई, लिवर हो गई, स्किन हो गई, अल्सो हेल्प इन एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। मतलब ये भी क्या करते हैं, मदद करते हैं हमको एलिमिनेशन में एक्सक्रीटरी वेस्ट के, ये भी हमको मदद करते हैं। अवर लंग्स, अब यहाँ पर लंग्स के बारे में बात की गई है। अवर लंग्स CO2 एक्सक्रीट CO2 क्या करते हैं, अवर लंग एक्सक्रीट CO2 200 ml पर मिनट। मतलब एक मिनट में हमारी लंग्स कितना CO2 बाहर फेंकती है, 200 ml पर मिनट में हम CO2 बाहर फेंक देते हैं। रिमूव वाटर अल्सो, मतलब ये जो लंग्स रहती है उसके जरिए वाटर भी हम लॉस कर देते हैं। मतलब जो वेस्ट वाटर रहता है वो भी हम बाहर छोड़ देते हैं, ऐसा इनका बोलना है। उसके बाद बात करते हैं ये लिवर की। अब ये लिवर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि नीट में बहुत बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिवर में क्या बोलना है इनका, लिवर क्या सिक्रेट करता, बिलीरुबिन, बाइलीवर्डिन, और ये सिक्रेट करता है। लिवर क्या करता है, ये सिक्रेट करता है। और इसके वजह से क्या होता, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग अल्टीमेटली पास आउट। मतलब ये जो चीजें हैं ये अल्टीमेटली बाहर चली जाती है, जो वेस्ट रहते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा बॉडी में, तो वो लिवर क्या करता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के जरिए कोलेस्ट्रॉल को और हार्मोन्स को और विटामिन को और ड्रग्स को, ड्रग्स मतलब ड्रग्स वो वाले ड्रग्स मत समझो कि वो नशे वाले ड्रग नहीं, ड्रग का मतलब मेडिसिन होता है। क्या होता है, मेडिसिन, याद रखो, मेडिसिन होता है ड्रग का मतलब। ओके, सो जो मेडिसिन है वो बाहर करने का भी काम करता है। ठीक है, सो क्या क्या बाहर निकालता है अपना लीवर, कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, सब हार्मोन्स को जो काम के नहीं है वो हार्मोन्स को बाहर निकालने का काम करता है, विटामिन को भी बाहर निकालने का काम करता है, और ड्रग्स, स्पेशली ड्रग्स मतलब मेडिसिन को भी बाहर निकालने का काम ये करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या देखना है। उसके बाद स्वेट ग्लैंड, क्या है, स्वेट ग्लैंड। अब ये स्वेट ग्लैंड क्या रहती है आपको सबको मालूम है। स्वेट ग्लैंड मतलब ये स्किन में हर तरफ रहती है, जो पसीने को एलिमिनेट करती है। अपने हिंदी में बोला जाए तो वो पसीने को एलिमिनेट करती है। और पसीने में क्या रहता, एलिमिनेट NaCl। NaCl मतलब क्या होता, सोडियम क्लोराइड। क्या होता है NaCl का मतलब, सोडियम क्लोराइड, ये बाहर निकालने का काम करती है। और उसमें स्मॉल अमाउंट पे यूरिया और लैक्टिक एसिड भी हमको देखने को मिलता है। अब आप बोलेंगे सर स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और ये कैसे देखने को मिलेगा हमको, यूरिया और लैक्टिक एसिड। तो देखना आपने, जब भी पसीना बाहर निकलता है तो उसमें से किसी किसी के पसीने में से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है। वो गंदी बदबू क्यों आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। अब पसीने में तो एक ओडर रहता है, एक स्मेल रहती है, वो स्मेल थोड़ी बदबू वाली रहती, गंदी रहती। वो स्मेल की वजह क्यों रहती, वो जस्ट बिकॉज ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड। उसके बाद इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट का। काय का है, कूलिंग इफेक्ट का। और दूसरा काम क्या है, ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। मतलब ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करता है। जैसे कि स्मॉल अमाउंट में यूरिया और लैक्टिक एसिड ये बाहर छोड़ रहा है, उसी तरह से ये क्या है, अपना पहला प्राइमरी काम इसका, मतलब मेन काम क्या है इसका, मेन काम कूलिंग इफेक्ट है। और साथ ही साथ में इसका दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम इन्होंने बोले हुए हैं कि ये
जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर करने के मदद हमको करता है। उसके बाद आती है सीबाशियस ग्लैंड। अब सीबाशियस ग्लैंड अलग है और स्वेट ग्लैंड दोनों अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, समझ में आया। तो सीबाशियस ग्लैंड का काम क्या है, इट एलिमिनेट सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टेरॉइड और हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। कौन बाहर निकालने का काम करता है, सीबेशियस ग्लैंड। दूसरा और काम क्या है, ये सीबम भी बाहर निकालता है। अब ये सीबम क्या रहता है, देखो मैं समझा देता आपको एकदम इजी लैंग्वेज में। सीबम मतलब जो अपना कान का वैक्स रहता है, देखो कान में अपन अगर काड़ी किया आपने और वो काड़ी करने के बाद अपन ने बाहर निकाला तो उस पे है ना ऐसा येलोइश कलर का अपने को कुछ दिखता है, दैट इज नथिंग बट अ सीबम। क्या है वो, सीबम। वैक्सेस से वो क्या करता है, वैक्सेस नाम की ग्लैंड रहती है, सीबाशियस ग्लैंड का टाइप है, वो वैक्सेस के जरिए वो वहां से सीबम सिक्रेट करती है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग भी देती है स्किन को। देखो प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग मतलब क्या होता है कि आप कान में अगर वो कीड़ा रहेगा अपने पास एक, वो कीड़ा क्या करेगा, कान में घुस जाएगा, ठीक है, लेकिन सीबाशियस ग्लैंड की वजह से, सीबम ग्लैंड की वजह से वो कीड़ा अपने कान के अंदर जा नहीं पाएगा। ये इसका फायदा है यहाँ पर, समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, ये मैं मिटा देता हूं, आप तब तक कॉपी कर लो। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम वेरियस डिसीजेस देखने वाले हैं, आप बने रहिएगा। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे है हम। तो ये लास्ट पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है कि वेरियस डिसीजेस दिए हुए हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन को रिलेटेड, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसमें, वेरियस ह्यूमन बीइंग में कौन से हमको डिसीजेस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में देखने को मिल सकते हैं, अगर वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन उनकी सही नहीं रही तब। तो सबसे पहले देवा है यूरेमिया। अब यूरेमिया मतलब क्या होता, देखो तोड़ो इस शब्द को, यहां पर दिख रहा होगा आपको यूरेमिया। अब यूरेमिया क्या है, यूरिया, ठीक है, यूरे मतलब यूरिया, और मिया मतलब क्या होता, याद रखो, जहां पर भी मिया टर्म आया लास्ट में वहां पर ब्लड से कुछ रिलेटेड रहेगा, ठीक है। सो ब्लड में क्या है, यूरिया है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, यूरेमिया, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, वही बताया मैंने, यहाँ पर जो बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद इट इज अ हाईली हार्मफुल, ये क्या है, हाईली हार्मफुल है, क्या है ये, हाईली हार्मफुल है। हार्मफुल मतलब ये बहुत ज्यादा क्या है, ये दिक्कत देने वाली चीज है बहुत ज्यादा। इससे क्या हो सकता, किडनी भी हमारी फेल हो सकती, लीड टू किडनी फेलियर। अगर किडनी फेल हो गई यूरेमिया की वजह से तो क्या होगा, फिर हमको ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा, हीमियो डायलिसिस करना पड़ेगा, होमोडायलिसिस, ठीक है। अब ये होमोडायलिसिस क्या है, ये हम डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो होमोडायलिसिस क्या है, मैं एकदम शॉर्ट में अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखो आपके आसपास आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनकी किडनी फेल हो गई है, अनफॉर्चुनेटली, बहुत सही नहीं लगता वो बोलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी किडनी खराब हो गई है, और वो किडनी खराब होने की वजह से उनको डायलिसिस पे रखा हुआ है। आपने बहुत ज्यादा ये केसेस में सुना होगा। इसके बहुत सारे रीजन है, अब वो रीजन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम, बट उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक कि यूरेमिया हो जाना, या फिर बचपन से ही किडनी के डिसीजेस होना, मतलब जेनेटिकली, जैसे कि एक बीमारी है कि जिसमें जेनेटिकली किडनी ऑटोमेटिकली खराब होती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास भी बहुत सारे स्टोरियाज है, हमारे दूर के रिलेटिव है, उनके जो जेनेटिक वेरिएशन है ना, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज शादियां करने की वजह से क्या हुआ कि उनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक म्यूटेशन वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक अपना ये रहते नहीं क्या, सिमिलैरिटीज आ गई बहुत ज्यादा जीन्स में, ठीक है, रिसेसिव कैरेक्टर देखने को मिले। ये आपको मैं पढ़ा होगा अच्छे से, बट यहाँ पर सुन लो स्टोरी के तौर पे। तो रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर हमको देखने को मिल गए, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बहुत क्लोज वन में अपने शादियां कर दी थी, ठीक है। क्लोज वन में शादियां करने की वजह से उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनके जो ये है, इनके जो जीन है और इनके जो जीन है वो आपस में रिसेसिवनेस से मिल गए, और वो रिसेसिवनेस से मिलने की वजह से बहुत वो हमारे रिलेटिव केस में क्या हुआ कि उनको किडनी की एक बीमारी हो गई, मतलब जेनेटिकली। वो जेनेटिक डिसीज में क्या होता कि आप अपनी जो किडनी रहती वो कुछ समय बाद, लाइक 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, रीनल फेलियर हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, रीनल फेलियर। और रीनल फेलियर हो जाता है तो फिर उनको होमोडायलिसिस करना पड़ता है। ये शॉर्ट स्टोरी मैंने ऐसे ही सुना दी आपको,
अगर पसंद आए होगी तो लाइक जरूर कर देना इस चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो ऐसा छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मैं सुनाता रहूँगा, कोशिश करूँगा सुनाने की बीच बीच में, ताकि आपको बोर ना हो। तो ठीक है, चलते हैं हम हमारे टॉपिक पे। सो यहाँ पर क्या हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है, और ट्रीटमेंट करने के लिए हमको हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, या फिर होमोडायलिसिस भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसको, हीमोडायलिसिस या फिर होमोडायलिसिस यहाँ पर हमको करना पड़ता है। अब होमोडायलिसिस कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो आर्टरी रहती है, अपनी यहाँ की आर्टरी रहती है, देखो एक, वो आर्टरी में से क्या करते हैं, हम ब्लड को निकालते हैं। क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। आर्टरी में कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही निकालते हैं, और वो ब्लड निकालने के बाद उसमें हम एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉट ना हो, इसलिए हम उसको, बॉडी फ्लूइड में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, प्लेटलेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जाके देख लेना। तो वो एंटीकोगुलेंट उसमें मिलाया जाता है, मतलब ब्लड कोगुलेट ना हो जाए, इसलिए हम उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाते हैं, जो कि हिपारिन है हमारा। क्या है, हिपारिन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हिपारिन मिलाने के बाद हम डायलिसिंग यूनिट, मतलब जो एक ह्यूमोडायलिसिस की मशीन रहती है, उस मशीन में हम ब्लड को डालते हैं, और वो मशीन क्या करती है, यूरिया उसमें से निकाल लेती है। उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। वो यूरिया उसमें से जैसे निकाल दिया उसने, तो उसके बाद क्या होता है, एंटीकोगुलेंट हिपारिन मिलाने के बाद वो डायलिसिंग यूनिट में डाल दिया हमने। अब डायलिसिंग यूनिट क्या है, इट्स नथिंग बट आर्टिफिशियल किडनी है। वो आर्टिफिशियल किडनी में हमने डाल दिया उसको, और वो आर्टिफिशियल किडनी में डालने के बाद क्या होता, फिर वो उसमें से यूरिया निकालती है, और यूरिया सेपरेट करती है, और जो प्योर ब्लड है वो भी वो सेपरेट करने का काम करती है। और वो फिर सेपरेट करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, वापस से क्या करते हैं, फिर उसको प्योर ब्लड को हम वापस बॉडी में पंप कर देते हैं। ये है सिस्टम। अब वो डिटेल में नहीं जाना हमको, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी में उसकी डिटेलिंग नहीं दी गई हुई। अगर डिटेलिंग होती तो मैं जरूर पढ़ाता आपको, लेकिन डिटेलिंग में जाकर उसका फायदा नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी एक टर्म होता है। मतलब किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है, डोनर मतलब देने वाला और रेसिपिएंट मतलब लेने वाला, ठीक है। डोनर मतलब देने वाला, डोनर रहता है एक, और एक रेसिपिएंट रहता है, ठीक है। डोनर मतलब देने वाला। तो ये बहुत ज्यादा क्लोज होने चाहिए। क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, और मैच होने चाहिए। और सबसे ज्यादा किसका मैच करता है, ट्विंस का मैच करता है, ठीक है। और उसके बाद किसका मैच करता है, ब्रदर एंड सिस्टर का, ठीक है। और उसके बाद पेरेंट्स का मैच करता है, ठीक है। मतलब जितना क्लोजली रिलेटेड रहा उतना सही, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ता है मैच करके कि मैच करती है या फिर मैच नहीं करती। मतलब ये किडनी इस इंसान को सूटेबल है या फिर नहीं है। मतलब ये रेसिपिएंट और डोनर के बीच में जो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट मतलब मैं मेरी किडनी निकाल के किसी और को दे रहा हूँ, तो वो मैच करना चाहिए, तभी हम डोनर और रेसिपिएंट को हम ये किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, रीनल कैलकुली। अब रीनल कैलकुली मतलब रीनल कैलकुली इज नथिंग बट स्टोन ऑफ इनसॉल्युबल मास प्रेजेंट इन आवर किडनी। मतलब जो रीनल कैलकुली का मतलब जो स्टोन, पथरी बोलते हैं उसको हिंदी में। और तो रीनल कैलकुली मतलब जब स्टोन हो जाता है, इनसॉल्युबल स्टोन, मास का स्टोन, तब उसको वो स्टोन हमारे किडनी में हो जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं, रीनल कैलकुली बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब क्या है इसका, ग्लोमेरुलस पे इन्फ्लामेशन आ जाना। अभी इन्फ्लामेशन जहां पर भी आया वहां पर आपको याद रखना है कि ये सूजन है। क्या है, सूजन है। सूजन मतलब जो मोटा मोटा हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो ग्लोमेरुलो, यार मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, ये देख लो आप सही, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुली और किडनी। मतलब ग्लोमेरुलस पे इन्फ्लामेशन आ जाना, सूजन आ जाना, ये होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। थैंक यू। तो यहाँ पर हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।